अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमल के दौरान ब्लीडिंग का होना बाज़ दफ़ा तो ये मामूली अलामत होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा खतरनाक अलामत होती है। ये इस बात पे मुनहसर है कि ब्लीडिंग हमल के किस महीने में हो रही है। आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस महीने में ब्लीडिंग हो तो कौन सी दवा देनी है और उसमें परहेज क्या करना है। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद वकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक, डॉक्टर गुजरांवाला, पाकिस्तान। हमल के दौरान ब्लीडिंग का होना, ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इस बात पे मुनहसर है कि ब्लीडिंग किस महीने में हो रही है। अगर तो इब्तदाई महीनों में हो रही है, दूसरे तीसरे माह में ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर अद्वियात और हैं, और अगर छठे सातवें माह में ब्लीडिंग हो रही है तो अद्वियात और हैं। अगर इब्तदाई महीनों में हो रही है तो ये खतरे वाली बात है, खतरनाक बात है। इससे क्या होता है, अमल ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और अक्सरियत जो है 90% जो है अमल जो है वो इन्हीं महीनों में ज़ाया होती है, यानी दूसरे तीसरे माह में ज़ाया हो जाता है। अगर दूसरे तीसरे माह में ब्लीडिंग हो रही है तो एक तो सबसे पहले परहेज बहुत ज्यादा करना है। बिल्कुल बेड रेस्ट होनी चाहिए, सफर नहीं करना, मुशक्कत नहीं करनी, वजनी काम नहीं करना, और गर्म खुराक नहीं इस्तेमाल करनी, और सोहबत से भी परहेज करना है। मुकम्मल बेड रेस्ट है। इसके साथ 4 मेडिसिन है जो अगर दूसरे तीसरे माह ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर 4 मेडिसिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ब्लीडिंग जो है वो रुक जाएगी, हमल जो है वो सेफ हो जाएगा। वो 4 मेडिसिन है सीपिया 30, सबाइना 30, स्केलकार 30 और वाइबर्नम अपुलस मदर टिंचर। सीपिया, सबाइना और स्केलकार के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं, और वाइबर्नम अपुलस के 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम, ये अलहदा पानी में खाने के बाद थोड़े से पानी में इस्तेमाल करने हैं। ये तो है इब्तदाई महीनों की मेडिसिन और परहेज। अगर छठे सातवें माह में जो है वो ब्लीडिंग हो रही है तो ये ज्यादा खतरनाक बात नहीं होती। ये क्यों होती है, बाज दफा प्लेसेंटा जो है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, यानी प्लेसेंटा नीचे आ जाता है, बच्चा ऊपर होता है, प्लेसेंटा पर जो है वो बोझ पड़ता है, वजन पड़ता है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। ये कोई खतरनाक बात नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी परहेज बहुत जरूरी है। मुकम्मल बेड रेस्ट, और ज्यादा वजनी काम नहीं करना, मुशक्कत नहीं करनी, बल्कि वजनी काम करना ही नहीं, मुशक्कत नहीं करनी, सफर नहीं करना, ठीक है, सुबह से भी परहेज करना है। और एक मेडिसिन है, सिर्फ एक मेडिसिन है जो प्लेसेंटा को ठीक कर देगी, उसकी पोजीशन को ठीक कर देगी। वो मेडिसिन है कालोफाइलम। कालोफाइलम 200 में 5-5 कतरे सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करने हैं, और इंशाल्लाह चंद दिनों में प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह पे चला जाएगा, और ब्लीडिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये थी मेरी छोटी सी आज की वीडियो ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लेडीज को ये मसला है वो ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ब्लीडिंग जो है वो नहीं होगी, और प्रेगनेंसी जो है वो सेफ हो जाएगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दें मेरे अगर चैनल पर नए हैं। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद वकील साहब।